गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम वीक डोभाल। कैरियर पॉइंट बाय वीक डोभाल क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमने जो है ज्योग्राफी की पहली क्लास शुरू करी है, जिसमें जो है आपको सारे के सारे वही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना जो है वो सबसे अधिक है। और हमारा जो मेन टारगेट है वो हो जाएगा उत्तराखंड गॉट एग्ज़ाम, प्लस इसके साथ साथ एसएससी का जो है वो जो नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, जीडी का भी आया हुआ है, उत्तराखंड जो है पटवारी का भी है, और प्लस आपका ग्राम विकास अधिकारी का भी है, और अन्य भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें जो है ज्योग्राफी का रेशो रहेगा। तो जितने भी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो है नया आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा उस सबसे पहले आपको पता चले। और कृपया करके वीडियो के अंत तक उसको अच्छे से देखें, बिना स्किप करते हुए देखें। हमने जो है बिल्कुल ज्योग्राफी को जो है मैप के अनुसार लिया हुआ है ताकि आप लोग जो है उसे अच्छे से समझ लें, राइट। तो हम पहले क्वेश्चन क्यों निकलते हैं। पाकिस्तान की समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अपने कॉपी पे अपनी नोटबुक पे जो है नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है। उत्तराखंड इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है और एसएससी में भी इसका रेशो रहता है, राइट। पाकिस्तान का के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है, मकरान तट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक देश के जो देश समुद्र सीमा को स्पर्श करता है तो उसके कुछ तटों के नाम स्पेशली होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के तट को जैसे हम कहते हैं कच्छ का तट कहते हैं। इसे कच्छ के तट के साथ साथ कभी कभार इसे सौराष्ट्र का तट भी हम लोग इसे कहते हैं। तो गुजरात से लेकर के यदि हम बात करें, गुजरात से लेकर के यदि हम महाराष्ट्र और गोवा की इनकी बात करें तो इस वाले तट को, ये सारा का सारा जो तट है इसे हम कोंकण तट कहते हैं। और यदि हम गोवा से लेकर के अगर हम इधर की बात करें, गोवा से लेकर मंगलोर या हम कर्नाटक की बात करें तो इसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। कभी कभार इसका जो अन्य नाम आता है वो आपका केनेरा तट भी हम इसे कहते हैं, क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें किनारे तट के बाद जो है आपका पूरा का पूरा जो है कर्नाटक से लेकर के केरल का तट, इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा मालाबार तट हो जाएगा, राइट। और ठीक उसी प्रकार से यदि हम तमिलनाडु से लेकर के यदि हम यहाँ तक आंध्र प्रदेश के बीच की बात करें तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। और तमिलनाडु से लेकर के यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम है उत्तरी सरकार तट। और आंध्र प्रदेश राज्य से लेकर के यदि हम ओडिशा की बात करें तो इसका नाम है उत्कल तट। और यहाँ से पेपर के लिए क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश के तट को हम क्या कहते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेगा तट। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने जो है राज्यों के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो हैं केवल 9 ऐसे राज्य जो हैं जो समुद्र सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी हम लोग कहते हैं, इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था, 1884 में किया गया था। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको मैप के हिसाब से बता देता हूँ कि आखिर जो इंटरनेशनल जो टाइमलाइन जो है ये कहाँ कहाँ से होकर जाती है। ये आर्कटिक से निकलते हुए यूरोप होते हुए अफ्रीका होते हुए जो है आपका यहाँ से कुछ मुड़ जाती है। यहाँ पे तो सीधा दिखाया गया है लेकिन ये लाइन यहाँ से मुड़ जाती है। तो यदि इधर देखा जाए तो यदि हम पश्चिम को निकलते हैं तो दिन में क्या होती है, वृद्धि होती है, घटोत्तरी होती है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में। यदि हम क्या करते हैं, पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यदि हम क्या करते हैं कि यदि हम भारत से बाय द वे हम अगर अमेरिका की ओर चलते हैं तो पृथ्वी इस प्रकार से घूमेगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक दिन में क्या होगी, कमी आएगी। जबकि हम इधर की ओर जब जाएंगे तो एक दिन में क्या आती है, वृद्धि होती है, क्लियर। इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे ऊपर की जो रेखा होती है हमारे ग्लोब पे उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, इसे कैंसर लाइन भी कहते हैं। बाकी जो दूसरी जो बीचों बीच जो पृथ्वी की जाती है, जो ये वाली रेखा जो जाती है तो पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा को हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। जबकि सबसे नीचे की जो लाइन है इसे हम कैंसर लाइन कहते हैं। और कोई भी जो रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा, वो 0 डिग्री लाइन से जो होता है, या 0 डिग्री से क्या होता है, 23.5 डिग्री नीचे और 23.5 से आपका हाफ जो है ऊपर रहेगी। और जैसे कि इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ये ऊपर वाली जो लाइन है ये इसे हम कर्क रेखा कहते हैं और ये बिल्कुल आपको भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी तैयार होता है कि कौन सी रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है, उसका नाम क्या हो जाएगा, कैंसर लाइन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और ये इन्वायरमेंट के साथ साथ ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, कई बार पेपर में आ चुका है ये। इसको हम जो है शॉर्ट तरीके से अगर हम बोले इसे तो इसका नाम है नीरी, NEERI, नीरी। इसे हम कहते हैं नीरी। कभी कभार पेपर में सिर्फ इतना आता है कि नीरी कहाँ स्थित है, तो नीरी का हो जाएगा नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक चीज़ छोटी हुई है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा, ये नागपुर में हो जाएगा। और नागपुर आपको पता है कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है, क्लियर।
तवा नदी किसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, और आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है यही एक ऐसी नदी है जिसका बहाव अगर मैं बता दूं तो इसका जो बहाव हो जाएगा पश्चिम की ओर है। ये आपका भ्रंश घाटी से गुजरती है, और नर्मदा नदी का उद्गम जो है एमपीएन की मध्य प्रदेश माना जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, और ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो भ्रंश घाटी यानी कि आप रिफ्ट घाटी भी हम कह सकते हैं। तो ये इसका जो बहाव जो हो जाएगा, इसका जो मुहाना जो खुलेगा वो आपका अरब सागर में खुलेगा, राइट, आपका अरब सागर हो जाएगा। और इसी के जस्ट दो से समानांतर जो नदी बहती है उसका नाम है ताप्ती नदी हो जाएगी। तो दो ऐसी नदियाँ जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं, एक हो जाएगा नर्मदा, एक हो जाएगा ताप्ती नदी हो जाएगा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पे है। सरदार सरोवर बांध जो हो जाएगा वो भी आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा, जो कि गुजरात। और इससे एक तीसरा क्वेश्चन एक अलग से बन जाएगा कि नर्मदा नदी को कहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कि गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप लोग। कौन सा देश जो है श्याम के नाम से जाना जाता है, तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड को जो है श्याम देश के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं मैप के हिसाब से दिखा देता हूँ कि आखिर थाईलैंड की लोकेशन कहाँ है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कि आपका एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका जो व्हाइट में जो दिख रहा है वो थाईलैंड हो जाएगा। और यहाँ की जो कैपिटल हो जाएगी, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी बैंकॉक। यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी, बैंकॉक हो जाएगी। और यहाँ पे देखा जाए तो अपना जो है भारत बे ऑफ बंगाल यहाँ पे हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। और पैसिफिक ओशन बिल्कुल जस्ट इसके बगल में है। और आपका ऑस्ट्रेलियन देख सकते हो आप, यहीं पे जस्ट आपका मलेशिया भी यहीं पे है। इधर से आपका म्यांमार हो जाएगा, इधर से आपका ये इंदिरा पॉइंट वाला एरिया हो जाएगा। ये इक्वेटर लाइन तथा जो कैंसर लाइन के बीच में थाईलैंड की लोकेशन है, क्लियर। और एडीबी बैंक का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी कहाँ हो जाएगा, ये भी आपका बैंकॉक में हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेंदू पत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य हो जाएगा उसका नाम मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि तेंदू के पत्ते को जो है वो हरा सोना भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड में कहा जाता है। और तेंदू के पत्ते का प्रयोग जो है वो बीड़ी उद्योग में किया जाता है। अब जो बीड़ी पीने वाले लोग हैं उन्हें तो पता हो ही जाएगा कि तेंदू के पत्ते से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। और खास करके इसका निर्माण जो है, जो बीड़ी का निर्माण, वो उत्तराखंड में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, इम्पोर्टेंट मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टोडा जनजाति जो है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अब आप इसको जो है व्यू मैप के हिसाब से देख सकते हैं। मैप देख लीजिए यहाँ पे दक्षिण भारत की, देखो यहाँ पे जो बिल्कुल ये गोल सा जो स्टार बनाया हुआ है ये टोडा जनजाति को डिनोट कर रहा है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में भी आता है, ऊपर कर्नाटक को भी टच करता है, इधर से केरल को भी टच करता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट बना रखा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति के विषय में यदि बताया जाएगा तो आपको हो जाएगा टोडा जनजाति। यदि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति है तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि इसको जो है अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें जो समस्त प्रकार की जो जातियाँ बताई गई हैं तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भूटिया, थारू, राजी, ये सब क्या है उत्तराखंड की प्रसिद्ध जनजातियाँ हैं। तो इसके बारे में जो अलग से आपको टॉपिक कराया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरूत किस देश की राजधानी, इंपोर्टेंट। कई बार ऐसे देशों के नाम पूछे जाते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। बेरूत किस देश की राजधानी, ये है लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी, बेरूत। अब यहाँ पे अब लेबनान की लोकेशन आप देख सकते हैं कि लेबनान को कहाँ पे दिखाया गया है। लेबनान को मिडिल ईस्ट में दिखाया गया। मिडिल ईस्ट के मध्य पूर्वी जो भाग है तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से थोड़ा टच होता है। इधर से आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट से भी टच होता है, इधर से आपका ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत तो ये आता ही है। और यहाँ पे आपको अगर काला सागर पूछा जाए, लाल सागर पूछा जाए, यानी कि मिडिल की मध्य सागर पूछा जाए, है ना, कैप्सियन झील पूछा जाए, ये सब लेबनान के आसपास हो जाएगा, क्लियर। एक दिन आपको स्पेशल मैप की क्लास लगाई जाएगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन एक दूसरा भी बनता है कि लेबनान से होकर के जो है आपका कैंसर लाइन यानी कि हमारे कर्क रेखा जिसकी बात हम कर रहे थे, कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से कर्क रेखा, कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन तथा कैप्रिकॉन लाइन, CEC यानी कि कैप्रिकॉन लाइन यानी कि आपका मकर रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा आपका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, राइट। नेक्स्ट, भारत में मानक समय जो है, भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। ये पूर्वी यानी कि ईस्ट को ना पूर्वी हो जाएगा, राइट।
और भारतीय मानक समय जो है अगर देखा जाए तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से कि आपका पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे, यही यहाँ पे जो मैप में दिखाया गया, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय गुजरती है। और आपको पता है कि भारतीय मानक समय जो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लिया गया है। ये यूपी में आता है मिर्ज़ापुर, और यहाँ से ले गया। इससे पहले कभी कभार आपने नैनी भी सुना होगा, तो नैनी भी है, और लेकिन बट इंपॉर्टेंट आपका मिर्ज़ापुर है। ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिखी गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको याद कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रमाण क्षेत्र या डेड हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है? पामीर का क्षेत्र। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि पामीर के क्षेत्र को जो है इसे संसार की छत भी कहा जाता है। संसार की छत यदि पूछा जाए तो पामीर के पठार को कहा जाता है। इंपोर्टेंट। क्विक सिल्वर उपनाम से किसे जाना जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्विक सिल्वर जो है पारे को जाना जाता है, और पारा जो है एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर जो है वो द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसलिए ये क्या है, पेपर में इंपॉर्टेंट है। राइट। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा यहाँ पे, यूर्थ किस जनजाति का घर है? तो यूर्थ जो है किर्गिज जनजाति है, जो कि आपका मध्य एशिया या आपका बोल सकते हैं कि एशिया में ये जनजाति पाई जाती है। और इनके जो घर की जो आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रत्येक जनजाति के अपने अपने घर होते हैं। तो इस प्रत्येक जो किर्गिज जनजाति है उनके घर की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। क्लियर। नेक्स्ट, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बच्चे भ्रमित भी हो जाते हैं। देवप्रयाग जो है वो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर है। भागीरथी देखा जाए तो भागीरथी को सास तथा अलकनंदा को बहू भी कहा जाता है। और प्लस जो है भागीरथी तथा अलकनंदा, भागीरथी आपका गोमुख से इसका उद्गम होता है, गोमुख, तथा इधर से देखा जाए अलकनंदा जो है ये आपका सतोपंथ ग्लेशियर आपका चमोली से ये नदी क्या है, निकलती है। क्लियर। भागीरथी की लंबाई उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 205 किलोमीटर है। ठीक है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भागीरथी अलकनंदा जब दोनों मिल जाती है तब इसके संगम से जो है देवप्रयाग से गंगा बनती है, और जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन कभी बार पूछा जाता है। और सबसे गहरी जो अभी माना गया है, जो सबसे गहरी नदी का जो क्षेत्र माना गया है, वो भी आपका गंगा का ही है। राइट। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी जो है, रेगुर मिट्टी क्या है? रेगुर क्या है? रेगुर एक काली मिट्टी है, और काली मिट्टी आपको पता है कि काली मिट्टी दक्कन के पठार में सबसे अधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है कपास तथा कपास के लिए बेहतर मानी जाती है, कॉफ़ी के लिए बेहतर मानी जाती है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको जो है जितना ज़्यादा हो सके अभी अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर। नेक्स्ट, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई में हो जाएगा। महाबलेश्वर एक यहाँ पे मंदिर भी है, भोलेनाथ भगवान का मंदिर है। तो आप इससे इतना याद करें कि महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे आपका कृष्णा नदी के बारे में आपने सुना होगा, आसपास से यानी कि यहाँ नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किस स्थान के समय को दर्शाता है? मिर्ज़ापुर, 82.5 पूर्वी देशांतर। अभी इसके बारे में बात की गई थी। तो जो है भारतीय मानक समय जो अभी जब जस्ट बताया था कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो समझ जाना कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? ये बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। और आपको यहाँ से बस एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार होता है कि बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। और इस गैस पे सबसे अधिक जो है वो मीथेन गैस की अधिकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? ये हो जाएगा कोरल निर्मित द्वीप। कोरल निर्मित द्वीप इसे हम कहते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जिन समुद्री जीवों का, जैसे सिलेंटेट्स कह सकते हैं, जिन समुद्री जीवों का शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होता है, तो यानी कि ये क्या करते हैं, जब ये जीव मर जाते हैं तो उनके जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शरीर होता है वो क्या एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक प्रकार का भित्ति या एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि चट्टान का निर्माण कर लेता है, उसे हम कोरल कहते हैं। और ये जो है वर्तमान समय देखा जाए तो ये कोरल जो है सबसे बड़ी जो कोरल रीफ जो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोरल भित्ति कौन सी है, कोरल रीफ कौन सी है, तो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। राइट। नेक्स्ट, आपको इधर से देख सकते हैं कि आपका लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की लोकेशन कहाँ पे है? ये भारत के लोकेशन, ये कुछ आपने देखा होगा भारत के मैप जब हम बनाते हैं
तो भारत के मैप के आसपास आपने कुछ इस प्रकार से देखा होगा, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, यही आपका लक्षद्वीप की लोकेशन है। इधर हम देखते हैं तो इधर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, ये हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, इधर आपका अरब सागर है, इधर से आपका हिंद महासागर हो जाएगा, और इधर से आपका बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। और कभी भी पूछा जाए कि दिशा के हिसाब से देखा जाए तो ये पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या आता है आपका, क्या आता है आपका लक्षद्वीप आता है। यहाँ पे मालदीव है, और मालदीव की राजधानी कहाँ हो जाएगा, माले हो जाएगा। ये श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश को बंगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा का भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की एक नदी जहाँ पे हीरे बहुयात में मिलते हैं वो है आपका कृष्णा नदी है। अब भारत सबसे बड़ा जो विश्व का जो हीरा है उसका नाम क्या हो जाएगा, कोहिनूर हीरा है, जो कि आपका ब्रिटेन के पास है, वर्तमान समय में ब्रिटेन के पास है, लेकिन ये भारत का है। और भारत में जो है कोलार की खान आपको पता है किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। भारत के रत्न आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से जो है वो भारत जो है भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, अमेरिका हो जाएगा। ऑस्ट्रिया में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। और यहाँ से अगर देखा जाए उत्तर में देखा जाए तो आपका 21 दिसंबर। और 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दैट्स मस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, क्षुमंडल में होती है। मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी से ऊपर जो है, हमारे अर्थ पृथ्वी से ऊपर कुल 5 प्रकार के मंडल हैं, जिसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। आगे आपका मैप आएगा तो उस मैप के हिसाब से आप उसको पढ़ लेना, राइट। सबसे नीचे होता है क्षुमंडल, किसे कहते हैं, आपका ट्रोपोस्फीयर होता है। दूसरा आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तीसरा आपका मेसोस्फीयर भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद आइनोस्फीयर होता है। आइनोस्फीयर के बाद आपका एक्सोस्फीयर होता है। क्षोमंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल, ये क्या होते हैं, ये पृथ्वी को 5 मंडल हैं, जहाँ पे सब मौसम संबंधी घटना होती हैं। बादल का कड़कना होता है, बिजली चमकना होता है, एटसेट्रा, जितने तूफान आंधी सब होते हैं, ये क्षोमंडल की परिघटना है। उसके बाद आपका समता मंडल में आपका ओजोन परत होता है। ओजोन परत के साथ साथ हम उसमें बोल सकते हैं कि वायुयान के लिए सबसे बेहतर जो स्थिति होती है वो समता मंडल की होती है। मध्य मंडल में ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद आपका आयन मंडल में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। और लास्ट एक्सोस्फीयर में जो होता है सैटेलाइट जितने भी हमारे जो हैं वो हवा बहिर्मंडल में। क्लियर। विश्व के मानचित्र का सबसे पहले जो निर्माण करता है वो हो जाएगा एनिक्स मेंडल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि भारत का मैप जो बनाया है सबसे पहले किसने बनाया, जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा जो है भारत का सबसे पहले मैप बनाया गया था, और इन्हीं के नाम पर जो है वो एवरेस्ट पर्वत का नाम जो है एवरेस्ट रखा गया था, राइट। नेपाल ने जो है जॉर्ज एवरेस्ट को जो है भारत में जो है अपने देश में जो है अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस प्रकार से भारत को जो है ब्रिटिश ने गुलाम बनाया, हो सकता है नेपाल को गुलाम बना ले। इस वजह से जॉर्ज एवरेस्ट को नेपाल के मैप बनाने की जो है वो आधिकारिक नहीं दी, ठीक है। दंडकारण्य योजना ये छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है रायपुर में हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है, काली नदी हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि काली नदी वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो वर्तमान में जो पंचेश्वर बांध जो बन रहा है, आपको पता है कि नेपाल तथा भारत की सीमा के बीच में पंचेश्वर बांध बन रहा है। आपको पता है इसमें कि पिथौरागढ़, चंपावती कुछ राज्य हैं, कुछ ज़िले हैं जिसमें शामिल किए गए हैं। और यहाँ पे एक काला पानी ग्लेशियर अगर पूछा जाए कभी पेपर में कि काला पानी ग्लेशियर किन 2 देशों का विवाद है, तो ये हो जाएगा भारत तथा नेपाल का जो है, भारत और नेपाल का विवाद कौन सा है, काला पानी ग्लेशियर जो है वो भारत और नेपाल का विवाद है। नेपाल इस पे अपना आधिकारिक हिस्सा ये बताता है, जबकि ये हिस्सा किसका, ये भारत का हो जाएगा। क्लियर। भारत का प्रसिद्ध विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, यूक्रेन में हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूक्रेन को जो है वो गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। अन्न भंडार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यूक्रेन में जो सबसे अधिक जो यहाँ की जो आधिकारिक जो फसल है वो कौन सी हो जाएगी, गेहूँ हो जाएगी। क्लियर। दंडकारण्य योजना ये दोबारा रिपीट हो गया है। आप इसकी जगह जो है दूसरा क्वेश्चन जो है आपको बता दिया जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्बोल्ट जलधारा जो है वो आपका जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा, ये मैप से आप देख लीजिएगा, ये आपका हम्बोल्ट जलधारा इस प्रकार से बहती है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर गुजरती है। आप इधर से देख लीजिए, यहाँ पे इक्वाडोर हो जाएगा, और ये इक्वाडोर जो हो जाएगा, इक्वाडोर के साथ ये आपका इक्वेटर लाइन जो है, इक्वेटर लाइन जो है यहाँ से होकर गुजरती है, ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा। ये पूरा जो ब्राज़ील इधर फैला हुआ है, यहाँ पे आपका चिली हो जाएगा, बोलिविया हो जाएगा, ये सब यहाँ पे, राइट। हम्बोल्ट करंट या जलधारा इस प्रकार से आपका बहती है, राइट। नेक्स्ट,
भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर हो जाएगा, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इंदिरा पॉइंट की यदि हम लोकेशन आपको दिखा दें तो इंदिरा पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये इंदिरा पॉइंट ये भारत का वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। गोले में दिखाया गया, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप हो जाएगा और यहाँ से जो है आपका जहाज़ के माध्यम से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है, राइट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर आपको पता होना चाहिए। और डंकन पास हो जाएगा और इधर से आपका इंटरव्यू द्वीप हो जाएगा। ये सारे के सारे द्वीप कहाँ पड़ेंगे? ये आपका पढ़ते हैं आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पढ़ते हैं। लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। वायुमंडल का कौन सा मंडल जो है रेडियो तरंगों को अपरिवर्तित करता है? उसका नाम हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। और आपने अभी जस्ट जो आपको बताया गया था, मैंने कहा था कि 5 मंडल जो है पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे नीचे क्षोमंडल होता है, 13 किलोमीटर का एरिया होता है। इसमें जो है सारे के सारे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समता मंडल में ये वायुयान के लिए आदर्श स्थिति यहाँ पे पैदा होती है। नेक्स्ट मध्य मंडल में जो उल्कापिंड वगैरह के होते हैं वो सब यहीं पे जल के नष्ट हो जाते हैं। और सबसे ऊपर जो आयन मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। और सबसे लास्ट जो होता है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, इसमें जो सारे के सारे बड़े बड़े जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो आपका आयन मंडल में, आपका बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं, राइट। तो ये 30 क्वेश्चन थे, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और इसमें जो है कम से कम नहीं तो 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको अवश्य दिख जाएंगे। तो जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आप चैनल का लिंक जो है आप इसको ज़रूर सबके साथ शेयर करें। और इसका जो PDF जो है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास आपका जो हो जाएगा वो 1 हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको पर मंथ आपका हफ्ते का करंट अफेयर आपको डेली पर बताया जाएगा, राइट। तो जितने भी सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन।